जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके सामने माघ मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा लेकर आई हूँ। इसमें हम आज आपको बताएंगे हेमकुंडल और उसके दोनों पुत्रों की माघ स्नान की कहानी और माघ स्नान करने की विधि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। माघ स्नान की विधि। माघ मास में स्नान करते समय भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान श्री हरि विष्णु के निम्र पवित्र मंत्रों का हमें जप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री हरि नमो नमः और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप हमें स्नान करते समय करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें माघ स्नान का उचित फल मिले और हमारा जीवन सफल हो सके। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा दी गई है, जिसमें एक श्लोक में माघ के स्नान की विशेषता बताई गई है कि हमें माघ मास के में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं छठे अध्याय का महात्म्य की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नाम का वेश्या रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती का काम करता था तथा विशेषकर खरीदा बेची का व्यापार किया करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तीर्ण, लकड़ी, फल मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड आदि के व्यापार से उस वेश्या ने 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी कर ली थी। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि यह संसार क्षणिक मात्र है। यह सोचकर उसने अपने धन के छठे भाग से धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर तथा शिवालय आदि बनवाई, समुद्र के सदृश तालाब, बावड़ी और सरोवर खुदवाई और बहुत से धार्मिक कार्य करवाए। बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका आदि भी लगवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाए। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे वह सब उसने अपने हाथों से किए। वह निरंतर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवता तथा अतिथि पूजन में लगा ही रहता था, धार्मिक कार्य करता ही रहता था, पुण्य के कार्य करता ही रहता था, सेवा करता ही रहता था। इससे सदाचारण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनके कुंडल और विकुंडल नाम रखे गए। कुछ समय के बाद वह वैश्य अपने लड़कों को पर गृहस्थी का सारा भार सौंप कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। गोविंद की तपस्या करने में अपने शरीर को क्रीश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसने दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गई, बुरी संगतों में पड़ गई। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना नहीं मानते थे और अपनी मनमानी ही करते थे। पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते थे, वीणा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्यों के साथ रहने लगे। खुशामदी, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए रहते, फूल, माला, मोती का हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, रथ आदि पर चढ़कर अपने पिता द्वारा इकट्ठे गए धन को नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया, अर्थात बुरी संगत में ही अपना सारा धन खर्च कर दिया। कभी कोई सत्काम किए ही नहीं, न कभी ब्राह्मणों से हवन आदि करवाया, न कभी विष्णु भगवान की पूजा ही की, न कभी किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा ही दी। प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्र हो गई, तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गई। जब उसके पास कोई साधन भोजन का भी नहीं रहा, तब उनके संबंधी, भाई, बंधु, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर इनसे पीछे हट गई और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। राजा और लोकपाल के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वन में रहकर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों को, वारहा को, मृग, खरगोश आदि पशुओं को, हिंसक पशुओं को मारते थे और बलवान, भीलों और
शिकारियों के साथ रहकर सदैव शिकार किया करते थे। इस प्रकार मांस आदि का ही भोजन वो सदैव करने लगी थी। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गई। हे राजन, उसमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गई। तब यमदूत उन्हें यमलोक में ले गई और वहां जाकर यमराज से कहा, हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम इन दोनों महापापियों का क्या करें। इस प्रकार यह छठा महात्म्य अध्याय समाप्त होता है। अब आपको आगे 7वें अध्याय में सुनाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।